जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। अपमान, बेइज्जती, इंसल्ट क्या कभी हुई है आपकी? मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी कभी बेइज्जती ना हुई हो। पर जब आपका अपमान हुआ होगा तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कभी गुस्सा आता होगा, कभी रोना आता होगा, मैं इस दुनिया में क्यों जन्मा, यही ख्याल बार बार मन में आता होगा। पर आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको बोलूंगी कि बेइज्जती होना भी जरूरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जो इंसान आज जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंचा है ना, उन सभी का कभी न कभी अपमान तो हुआ ही होगा। उन सभी ने कभी न कभी अपमान का घूंट तो पिया ही होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा बस एक बार हुआ होगा, ऐसा कई बार हुआ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कितने महान इंसान थे, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इसलिए इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं, पर इनका जिस तरह से अपमान किया गया था, जिस तरह से अपमान हुआ था, ये आज के डेट में सभी को जानने की जरूरत है। भीमराव अंबेडकर एक नीची जाति से आते थे, इसलिए लोग इनकी परछाई भी खुद के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे। एक बार इन्होंने कुएं का पानी पी लिया था, कुएं को टच कर दिया था, इस वजह से इनको बहुत मार पड़ी थी। बात बस इतनी सी थी कि इन्होंने कुएं को छू दिया था, कुएं का पानी टच कर दिया था। स्कूल में इन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, कहा जाता था बाहर ही बैठ करके पढ़ो। और कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होता है, तुम जैसे नीची जाति वालों के लिए नहीं। ये तो वो सारी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं, और पता नहीं इनको क्या क्या सहना पड़ा होगा। दोस्तों, आज के टाइम में हम उतना सोच भी नहीं सकते कि उनको क्या सहना पड़ा होगा, क्योंकि आज हमें जीने की आजादी है। पर वो भी हार नहीं माने, उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया है, तो मैं दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आऊंगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी की। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की और पीएचडी भी कंप्लीट किया। और फिर जब वो इंडिया आए तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो कि उस समय काफी अच्छी मानी जाती थी। और सोचिए, इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद भी उनका अपमान हुआ, और यही अपमान उनके दिल पे लग गया। उनको इतने अच्छे ओहदे में नौकरी करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था। और उनके ऑफिस का चपरासी तक उनको फाइल फेक करके देता था। और वो कहते थे कि गद्दी पे बैठ गया है तो क्या हुआ, है तो अभी भी निचली ही जाति का। बस फिर क्या था, उन्होंने इस अपमान को पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया। और हर हाल में अपना हक पा करके रहें, और जो जो उनका अपमान किया था सबको मुंह तोड़ जवाब दे सके। और ऐसा करके वो अपना हक तो पाए ही, पर साथ ही साथ नीची जाति के सभी लोगों को उनका अपना हक दिलाया। दोस्तों, मैंने कहा था ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है, क्योंकि बदलाव इसी से आता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और अपने अपमान का बदला अपनी जीत के साथ दो, अपनी सफलता के साथ दो। लाइफ में जब भी हमारा अपमान होता है ना, तो हम गलती क्या करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर उस पे निकाल देते हैं और उससे पूरी तरह से लड़ाई करके अपने गुस्से को शांत कर देते हैं। दोस्तों, अपने उस गुस्से को यूज करना सीखिए, उसको अंदर दबाए रखिए और अपने अंदर की आग को इतना बढ़ाओ कि उसमें सारे अपमान करने वाले को जला करके राख कर दो। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान तो भूल सकता है, पर अपना अपमान कभी नहीं भूल सकता। इसलिए छोड़ना किसी को नहीं है, माफ किसी को नहीं करना है, बदला तो सबसे लेना है, पर उससे बड़ा बन करके, उससे लड़कर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।